18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले सबसे बड़ा सवाल इस बार लोकसभा स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर है। बीजेपी को इस बार पूरा बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में एनडीए में शामिल दलों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। सत्र शुरू होने से पहले एनडीए की परीक्षा भी शुरू हो गई है। एनडीए के साथी दलों की ओर से भले ही खुले तौर पर इस पद की कोई डिमांड नहीं की गई हो, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। तमाम सवालों के बीच लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों की चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद के आगामी सत्र के लिए सदन की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस सत्र में जहां नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन सरकार यानी एनडीए सरकार का दृष्टिकोण देश के सामने रखेंगी। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी और किरण रिजिजू शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों में जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन यानी ललन सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हुए। ललन सिंह और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों सदनों में 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। समझा जा सकता है कि रक्षा मंत्री के आवास पर हुई बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। वहीं जेडीयू ने कहा है कि अध्यक्ष पद के लिए भाजपा उम्मीदवार का वो समर्थन करेगी, जबकि एक अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार की मांग की है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपने उम्मीदवार के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग की है, जबकि भाजपा अपने गठबंधन सहयोगी से ये पद को देने की विचार कर रही है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा नेता राधे मोहन सिंह, डी पुंडरीश्वरी और भर्तृहरि मेहताब के नाम पर चर्चा की है। 8 बार लोकसभा सदस्य रहे वरिष्ठ नेता सुरेश संसदीय अनुभव के लिहाज से सबसे वरिष्ठ हैं। उन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष की भूमिका के वो पहल दावेदार हैं। ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन, कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या? 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है। 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी, जिनका भी 8वां टर्म है। वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं। मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे। 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए, कोडिकुनिल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है। 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि मेहताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं। पर बुलडोजर की राजनीति है, बुलडोजर की मानसिकता है। तो जो मैं कहूंगा वही सही। तो 7वें टर्म के सांसद को स्पीकर प्रोटेम बना दिया है और जो 8वां टर्म है कोडिकुनिल सुरेश जी, उनको नजरअंदाज किया गया। एक और मुझे कारण मेरे मन में आता है, ये दलित विरोधी नरेंद्र मोदी हैं। कोडिकुनिल सुरेश दलित हैं, उनको नहीं बनाया गया है। मेहताब आपके सांसद को आपने बना दिया है, जो हालांकि अभी अभी आपके पार्टी में आए हैं। तो रीति रिवाज, कन्वेंशंस, परंपरा
के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं उनको स्पीकर प्रोटेम बनाया जाता है। कोडिकिनल सुरेश का पूरा हक बनता है। वीरेंद्र कुमार जी का भी हक बनता था, पर वो मंत्री बन गए, तो कोडिकिनल सुरेश का ही हक बनता है। पर क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और ये इनकी मानसिकता अभी बुलडोजर की मानसिकता ही है। ये अभी तक ये पहचान नहीं पाए हैं कि जनता ने इनको ठुकराया है, जनता ने इनको नकारा है, इनको जनादेश नहीं दिया है, पर फिर भी ये मानकर चल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सम्राट हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा, जो मैं कहूंगा स्पीकर प्रोटेम वही होंगे। तो यही है ना एक्सप्लेनेशन इसका। और मैं एक बार सब लोग मानकर चल रहे थे कि कोडिकिनल सुरेश होने वाले हैं, कई लोग चलते थे, सबसे सीनियर सांसद है, 8वां टर्म है, तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से, टक्कर आप करना है, जो कुछ करो, हम अपने आप हम जो करेंगे वही होगा। ये माई वे और हाईवे की राजनीति है ना, जो कल राहुल जी ने कहा, माई वे या हाईवे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।